एक गांव में एक साधु रहता था। उस साधु में एक बात विचित्र थी जो पूरे गांव वालों को हैरान करती थी, और वो ये थी कि जब भी वह नाचता था तभी बारिश होने लगती थी। इसलिए गांव वालों को जब भी बारिश की ज़रूरत पड़ती वो उस साधु से नाचने का अनुरोध करते, और जैसे ही साधु नाचता तो बारिश होने लगती। ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि एक साधु के नाचने से बारिश होने लगती है। कुछ दिनों बाद शहर के 4 लड़के गांव में घूमने के लिए आए। उन्हें किसी ने बताया कि इस गांव में एक साधु रहता है जो कि बहुत विचित्र है। ऐसा कहा जाता है कि वह जब भी नाचता है तभी बारिश होने लगती है। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि इसमें विचित्र कुछ भी नहीं, अगर हम भी नाचेंगे तब भी बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो किसी साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन गांव वाले चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया में पहुंच गए। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। चारों लड़कों को देखकर साधु मुस्कुराए और उन्हें नाचने के लिए कहा। फिर उनमें से एक लड़के ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। फिर दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया, और 1 घंटा बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। ये देखकर चारों लड़के हैरान हो गए, और उन्होंने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। चारों लड़कों ने पूछा कि बाबा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि बेटा, मैं जब भी नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली तो ये कि मैं जब भी नाचूंगा तो बारिश को होना ही होगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश न हो जाए। चारों लड़के साधु की बात को समझ चुके थे कि इसमें कोई जादू या कोई विचित्रता नहीं है, बल्कि ये तो साधु की मेहनत है जिसके कारण बारिश को होना ही पड़ा।